हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम इसी क्लास में देखेंगे जो अपने पॉजिट्रॉन है, एंटी न्यूट्रॉन है, आपके मेसोन है, या आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो न्यूट्रॉनिक है, आइसो प्रोटोनिक है। इन सभी की स्टडी इसी लेसन में करेंगे या इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में है पॉजिट्रॉन। कौन है? पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एंटी प्रतिकण होता है। प्रतिकण मतलब क्या होता है? एंटी कण होता है। किसका किसका होता है? आपका इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? प्रतिकण है। और इसकी खोज किसने की थी? एंडरसन नामक साइंटिस्ट ने की थी। और इसके ऊपर जो आवेश होता है, किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। तो आवेश भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। और द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के समान ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्या है? वो प्रतिकण है, इसलिए इसका क्या होगा? आवेश वो द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा। और आवेश क्या होता है? इसके विपरीत होता है। और इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो क्या करते हैं? 1E0 या बीटा प्लस के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। यानी इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये क्या होते हैं? अस्थायी कण होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं? क्रिया करेंगे और क्या करते हैं? गामा किरणों का फॉर्मेशन करते हैं। ये होती है आपकी पॉजिट्रॉन की प्रॉपर्टी। फिर बात करते हैं किसकी? एंटी प्रोटॉन की। नाम क्या है? एंटी प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन का क्या होता है? विपरीत कण होता है। यानी प्रोटॉन का क्या है? प्रतिकण या विपरीत कण बोल सकते हो। खोज किसने की थी? सेगरिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। और जो इसके ऊपर आवेश होता है वो क्या होगा? प्रोटॉन के विपरीत होगा। द्रव्यमान भी क्या होगा? किसका एंटीकण है? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन के समान क्या होगा? इसका द्रव्यमान होगा। प्रदर्शित क्या करते हैं? 1p1 के द्वारा इसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। और चक्रण क्या होता है? जो प्रोटॉन का क्या एंटीकण है, इसलिए प्रोटॉन का क्या होता है? विपरीत इसका चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में एंटी न्यूट्रॉन। नाम क्या है? एंटी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का क्या होगा? जो प्रॉपर्टीज होती है उसके सारे विपरीत इसकी क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। यानी न्यूट्रॉन का क्या होता है? एंटीकण होता है। खोज किसने की थी? कॉर्क नामक साइंटिस्ट ने। और आवेश क्या होता है इसके ऊपर? 0 आवेश पाया जाता है। किसके ऊपर? एंटी न्यूट्रॉन के ऊपर। और द्रव्यमान किसके समान होगा? न्यूट्रॉन के समान। और जो चक्रण होता है इसका वो क्या होता है? न्यूट्रॉन के विपरीत होता है। ये थे आपके पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो इसमें और भी एलिमेंट। नेक्स्ट अपने जो पार्टिकल्स है वो है न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो और मेसोन पार्टिकल्स। तो जो आपके न्यूट्रिनो जो एंटी न्यूट्रिनो होता है उनका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? लगभग नगण्य मान लिया जाता है। अगर लगभग नगण्य मानते हैं या क्या मान सकते हैं? उसको 0 के इक्वल माना जा सकता है। यानी जो द्रव्यमान होता है वो लगभग क्या है? नगण्य, या क्या उसको 0 मान लिया जाता है। और जो इसके ऊपर आवेश होता है वो नए के बराबर होता है, आवेश नहीं होते हैं। यानी आवेश रहित क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन इसमें एनर्जी जरूर होती है। नेक्स्ट इसकी जो खोज की थी वो फर्मी नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? फर्मी नामक साइंटिस्ट ने न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो की खोज की थी। और इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं? न्यू बार के द्वारा क्या किया जाता है? इनको प्रदर्शित किया जाता है। यह न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। फिर इधर अपना मेसोन पार्टिकल्स। तो मेसोन पार्टिकल क्या होते हैं? जो नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको बांधे रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? अपना जो मेसोन पार्टिकल्स होता है वो जिम्मेदार होता है। और जो मेसोन पार्टिकल्स है इनकी खोज की थी युकावा नामक साइंटिस्ट ने की थी। और जो इसका मेसोन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? आपका जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन्स होता है उनके मध्य में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन से और जो प्रोटॉन का जितना भी द्रव्यमान है उनके दोनों का बीच में जो एवरेज आता है या लगभग उनके बीच का जो द्रव्यमान होता है वो किसका होता है? आपका मेसोन पार्टिकल्स का होता है। और जो मेसोन पार्टिकल्स होते हैं अगर उसके ऊपर चार्ज की बात की जाए तो मेसोन क्या हो सकते हैं? धनावेशित भी हो सकते हैं, ऋणावेशित भी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? उदासीन भी हो सकते हैं। ये थे आपके कुछ काफी टाइप के जो पार्टिकल्स थे। नेक्स्ट अपने आइसोटोन्स और आइसो न्यूट्रॉनिक। तो आइसोटोन और आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? इसमें जो केवल क्या होती है? जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। इनके अलावा जिनके परमाणु क्रमांक है या इनके जो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं वो क्या होती है?
डिफरेंट डिफरेंट होती है। केवल और केवल इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। उनको क्या बोला जाता है, आइसोन्यूट्रॉनिक बोला जाता है। यानी परमाणु क्रमांक जिन तत्वों में क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो, समान हो, उनको क्या कहा जाता है, समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अगर परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है, तो सारे क्या होंगे, अगर परमाणु क्रमांक अलग है तो अलग अलग तत्वों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। और इन दोनों का क्या है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है, इसलिए इनके भौतिक और जो रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। और अगर क्या है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होते हैं, अलग अलग होंगे। क्यों होंगे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इनका, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और अगर परमाणु क्रमांक क्या है, इसमें अलग अलग है, तो आपकी जो अगर पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी होती है, अगर उसमें इसकी पोजीशन देखी जाए नहीं एलिमेंट्स की, तो एक जगह मिलेगी, अलग अलग आपको मिलेगी। क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके अकॉर्डिंग है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो परमाणु क्रमांक की अगर अलग अलग है तो उनकी पोजीशन भी क्या होती है, अलग अलग ही हमारे को मिलती है। और अगर इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो 19 पोटेशियम 39, 20 कैल्शियम 40। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालते हैं, जो आपका परमाणु बाहर होता है उसमें से क्या निकालते हैं, परमाणु क्रमांक 39 माइनस 19 तो कितने आ जाएंगे, 20। और 40 में से अगर 20 क्या करें, माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 20। तो इसमें न्यूट्रॉन्स दोनों में क्या है, 20 20। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, आइसोन्यूट्रॉनिक का। 1H 3 या 2He 4। तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 - 1 2, 4 - 2 कितने हो जाए, 2। तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 2 है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, आइसोन्यूट्रॉनिक का। इधर है 14 सिलिकॉन 30, 15 फास्फोरस 31 और 16 सल्फर 32। अगर इनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या देखी जाए तो 30 - 40 कितना आ जाएगा, 16। 31 - 15 कितना आ जाएगा, 16। 32 - 16 16। तो सभी में इसमें क्या आ रही है, न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी आ रही है, 16 आ रही है आपकी। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, आइसोन्यूट्रॉनिक का। और इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी थी, 2 2। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी थी आपकी, 20 और 20। तो किसके एग्जाम्पल हो गए, ये होते हैं अपने आइसोन्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट अपने आइसोडाइपर्स। तो आइसोडाइपर्स क्या होते हैं दोस्तों, कि इनके जो या वे स्पीसीज जिनके क्या हो, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो सभी क्या होती है, इसमें भिन्न भिन्न होती है। लेकिन जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो सभी में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वो कहलाते हैं आपके आइसोडाइपर्स से कहलाते हैं। और अगर इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक अगर अलग अलग है और परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होता है वो भी क्या है, अलग अलग है, तो इनके जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होंगे दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, जाहिर सी बात है। और अगर इसमें क्या कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या भी क्या अलग अलग है। अगर मेन बात क्या है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो ये क्या होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो अगर परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास भी क्या होगा, सभी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। और अगर एक एटम से यानी एक परमाणु से क्या कर रहे हैं, अगर अल्फा पार्टिकल या 2He4 को क्या करते हैं, अगर बाहर निकाल दिया, अलग कर दे, तो जो भी लास्ट में जो एटम का निर्माण होता है वो कहलाते हैं आपके आइसोडाइपर्स का क्या होता है, उसमें निर्माण होता है, उनको क्या कहते हैं, आइसोडाइपर्स कहा जाता है। और आवर्त सारणी में जो अगर इनकी पोजीशन देखी जाए नहीं एलिमेंट्स की, तो वो भी क्या होती है आपकी डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। ये इसकी क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 5B बोरॉन मतलब 11 और 11 सोडियम 23। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 11 - 5 कितने हो गए, 7 कितने हो गए, 6। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 5 है, तो कितना आ गया, 1। यह आ गया इनका डिफरेंस, यानी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस निकाल रहे हैं। इसमें क्या आ जाएगा, 23 माइनस कितने आ जाए, 11, तो कितने बचेंगे आपके, 12 है। और ये तो क्या है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितने, 11, तो कितना आ जाएगा, 1। तो दोनों में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो किसका एग्जाम्पल है, आइसोडाइपर्स का।
सेकेंड अपने पास है 39 पोटेशियम 19 और 9 फ्लोरीन 19। तो इनमें तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, इसमें कितनी है आपकी 20 है, तो 20 माइनस 19 कितनी आ जाएगी 1। इसमें कितनी है 10 है न्यूट्रॉन्स की संख्या, तो 10 माइनस 9 यानी प्रोटॉन कितने हैं 9 है, तो कितना हो जाएगी डिफरेंस 1 1 आ रहा है। तो ये भी क्या अपना आइसो डायपर्स का एग्जाम्पल है। इधर 92 थोरियम 235 और यूरेनियम 235 और सेकेंड है 90 थोरियम 235। अगर इनमें क्या करेंगे हम न्यूट्रॉन और अगर प्रोटॉन का अगर डिफरेंस निकालते हैं दोनों का, तो हमारे को क्या होता है इनका दोनों का समान प्राप्त होता है। तो वो क्या होते हैं, किसका एग्जाम्पल होगा अपना आइसो डायपर्स का। तो ये होते हैं अपने आइसो डायपर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो क्या होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। जितने भी जो स्पीशीज या जो एलिमेंट्स ले रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। अगर उसमें क्या है समान है तो क्या कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इसमें क्या होते हैं कुछ मॉलिक्यूल का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, न कि एलिमेंट्स काम में लिए जाते हैं। यानी क्या काम में लिए जाते हैं, इसमें जनरली जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है उनमें क्या देखी जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं। अगर सेम होते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आ जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इसका N2O CO2 और CNO माइनस। तो अगर नाइट्रोजन क्या होते हैं 7 नंबर पे, तो 7 कितने हो गए 14। ऑक्सीजन कितने पे आता है 8 नंबर पे, तो कितने हो गए 22। कार्बन क्या है 6 नंबर पे, ऑक्सीजन 8 पे 8 8 16 और 6 कितने हो गए 22। तो कितने आ रहे हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 22। तो किसका एग्जाम्पल हो गया अपना आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। नेक्स्ट है CO, तो कार्बन कितने नंबर पे है 6, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, तो कितने हो गए 14। CN माइनस में अगर देखेंगे तो कार्बन कितने पे है 6 पे, नाइट्रोजन 7 पे, तो कितने हो गए 6 7 13, एक ऊपर चार्ज कितना है माइनस में, तो कितना हो गया 14। और N2 है, तो N2 कितने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है 2 है, तो 7 7 कितने हो गए 14। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है समान है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। थर्ड एग्जाम्पल है SO4-2 PO4-3 ClO4-। अगर इसमें भी आप अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालोगे तो क्या होंगे समान हमारे को प्राप्त होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है S-2 P-3 Cl- और ऑर्गन। अगर इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आप लोग काउंट करोगे तो आपको क्या होती है हमेशा समान ही प्राप्त होगी। तो अगर समान संख्या अगर इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्त हो रही है तो किस में आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज ये कुछ बेसिक जो पार्टिकल्स थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डायपर्स, या आइसो न्यूट्रॉनिक, एंटी प्रोटॉन, मेसॉन्स, ये पार्टिकल्स सब वगैरह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।